राज है। मैं कुछ ट्वीट का जिक्र करूंगा और आप देख भी रहे होंगे, ये ट्वीट स्क्रीन पर भी है, आप देख रहे होंगे। और कांग्रेस ने बकायदा सोशल मीडिया पर ये वाला वीडियो जो आपके सामने है, फर्क साफ दिखता है। फर्क क्या दिखता है? आप गौतम अडानी के साथ होते हैं, नीतीश कुमार के साथ होते हैं मंच पर मुस्कुराते हुए, अब नायडू के साथ मुस्कुराते हुए। ये 12 दिनों के भीतर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं एक के बाद एक, राजेश्वर जी, जो 12 सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए, तस्वीरों को लेकर ही सवाल है कि आप एक तरफ कहते हो कि कांग्रेस या फिर विपक्ष जो है हमसे सवाल ना करे पहलगाम को लेकर, लेकिन एक सवाल ले लीजिए ना सर, सवाल सुने बिना उत्तर नहीं दे पाएंगे राजेश्वर जी, सवाल पूछे बिना फिर आप नाराज हो जाएंगे, कई कहें कि नहीं इसको भी है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ये कह रही है कि नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी पहलगाम में उस अस्पताल में पहुंचे जहां पर वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी दिखाई दे रही है कि पीएम मोदी उसी वक्त जो है नीतीश कुमार के साथ चुनावी रैली में बिहार में दिखाई देते हैं। इसके बाद एक और घटना देखने को मिलती है 25 अप्रैल की, जहां पर कैंडल मार्च करते हुए युवाओं के बीच पहुंचते हैं राहुल गांधी, और दूसरी तरफ 1 मई के दिन वो फिल्मी कलाकारों के साथ, देश के प्रधानमंत्री फिल्मी कलाकारों के बीच में दिखाई देते हैं। वो शायद अडानी का कार्यक्रम, अंबानी का कार्यक्रम या अडानी का कार्यक्रम था। और फिर उसके बाद राहुल गांधी 30 अप्रैल के दिन उन परिवारों से मुलाकात करने पहुंचते हैं, यानी कि शुभम द्विवेदी के कानपुर के आवास में, जहां पर उनका परिवार उनसे मुलाकात करता है। और ठीक 2 मई के दिन देश के प्रधानमंत्री केरला में होते हैं और अडानी के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, और फिर नायडू के साथ और पवन कल्याण के साथ तस्वीरें वायरल होती हैं। तो विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग कितने संजीदा हैं। एक तरफ आप, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, एक तरफ आप सर्वदलीय बैठक जब होती है तब वहां पे मौजूद नहीं होते, दूसरी तरफ विपक्ष विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही है, आप तब भी ये नहीं कहते कि विशेष सत्र होगा। तो फिर आप कैसे गंभीर हैं और क्या चाहते हैं विपक्ष से? कि क्या मुंह पे पट्टी बांध ले, आंखों पे पट्टी बांध ले और कानों में रुई या तेल डाल ले, बात खत्म? राजेश्वर जी, यही चाहते हैं आप विपक्ष से? बिल्कुल नहीं। हम विपक्ष जो जायज़ सवाल है जरूर पूछे, विपक्ष जो जायज़ काम है वो जरूर करे। विपक्ष जहाँ तक जो संवेदना व्यक्त करना और दूसरे तरीके जिन्हें राहुल गांधी कर रहे हैं वो जरूर करे, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी है, उनका भी कर्म है। तो आपकी क्या ड्यूटी है? अगर राहुल गांधी सब कुछ फर्ज निभाएंगे तो आप क्या फर्ज निभाएंगे? वो भी करे। फिल्मी कलाकारों के साथ फिल्म बनाकर पाकिस्तान से बदला लेंगे। गम के अलावा दूसरे कमिटमेंट भी हैं, उन कमिटमेंट को, डेवलपमेंट का कमिटमेंट, किसके प्रति कमिटमेंट है आपका? क्या लगता है? अडानी के प्रति? हमारा देखिए दोनों के प्रति है। अच्छा, डेवलपमेंट के प्रति भी है, सस्टेनेबल ग्रोथ के प्रति भी है। डेवलपमेंट का मतलब अडानी है, उनका बदला लेने के लिए। डेवलपमेंट का मतलब अडानी है सर, आप ये कह रहे हैं? क्या चीज? क्या देश में डेवलपमेंट का मतलब अडानी है? अडानी नहीं है, प्रोजेक्ट है। अडानी किसी व्यक्तिगत नाम की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कह रहे हो ना कि डेवलपमेंट, कांग्रेस जो डिबेट में या कांग्रेस जगह जगह पे एक पर्टिकुलर आदमी के नाम पे करता है, वही अडानी कहते हैं। केरल में भी था, वही शशि थरूर भी उस मीटिंग में थे जिसमें अडानी था, तो उसकी कोई बात नहीं है। बात डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की बात होती है। जब आप प्रोजेक्ट करने जाएंगे तो चाहे वो अडानी का हो, चाहे अंबानी का हो, चाहे टाटा का हो, चाहे बिरला का हो, रामदेव का हो, चाहे श्यामदेव का हो, सब में जाएंगे। तो देखिए, सब में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनावी रैली में भी जाएंगे आप कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए चुनावी रैली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये भी चाह रहे हैं कि विपक्ष कोई सवाल भी ना उठाए, है ना? अगर राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, सारे जायज सवाल उठाए और उनके परिवारों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन तो वो उनका फर्ज है। लेकिन आपका फर्ज क्या है आप नहीं बताएंगे? विपक्ष एक तरीके से तो हमदर्दी दिखलाए, उनका दूसरा जनरल सेक्रेटरी कहता है कि जी पुलवामा अटैक ने उसका सबूत दो। आप तस्वीरें मैंने दिखाई, आप इसे जायज मानते हैं? करना आप क्या आप इसे जायज मानते हैं? जो देश के प्रधानमंत्री की गंभीरता को लेकर सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्या आप उसे जायज मानते हैं? विपक्ष के जो गंभीरता के प्रति जो सवाल उठा रहा है वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सवाल उठा रहा है। अच्छा। न कि सरकार डेली जो है एक्शन लेती चल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ आपने क्या कदम उठाए? देखिए, ऐसा कौन सा कदम उठा लिया जो एक नजीर बने कि हाँ देश के सामने हम ये बोल दे कि क्योंकि सवाल उठाया तो आप किसी को भी राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे? जो सवाल आपसे पूछे, 2 महिलाओं ने सवाल उठाए, आपने एफआईआर दर्ज कर दी। एक यूट्यूब चैनल ने सवाल पूछा तो आपने चैनल बंद कर दिया।
हमने पाकिस्तानियों के चैनल बंद कर दिए, ये एक्शन हुआ। तो एक्शन हुआ क्या सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये आपस में भिड़ने से क्या पाकिस्तान से बदला ले लेंगे हम? जो आप नफरत वाले ट्वीट्स कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? हम कोई नफरत वाले ट्वीट नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जाति पूछी, हमारा धर्म नहीं पूछा, धर्म भारतीय पूछा, जनता जाति पार्टी नहीं का जो पूछी। ऑफिशियल ट्वीट होगा वो हमेशा कोई नफरत की कोई बात नहीं है। हम सौहार्द की बात करते हैं और ये भी बात साथ साथ करते हैं कि हमें पाकिस्तान को बैक ऐसी जगह पे ले जाना है जहां पर उसका अब दोबारा दिखाने की हिम्मत नहीं। राजेश्वर सर, कौन मना कर रहा है मुझे बताइए तो सही। देखिए आप चिन्नी साहब के बयान को लेकर पूरे हिंदुस्तान की मीडिया इस वक्त चर्चा कर रही है। चलते चलते एक बात पूछना चाह रहा था सर, नाराज तो नहीं हुए ना आप? नहीं, सवाल से गुस्सा तो नहीं आया आपको? मुझे कोई गुस्से की जरूरत नहीं है। जो हम लोग कोई जायज बात और हम पूछ लूं कहीं नाराज हो गए तो फिर खामखा बेवजह है। आजकल तो कुछ भी हो रहा है। हम एक तरीके से वो क्रिएट किया जा रहा है, माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी जो सत्ता में है वो संवेदनशील नहीं है, उसका एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश नहीं राजेश्वर जी, मैंने सिर्फ आपसे पूछ लिया। आप वो मैंने कहा पूछ लूं आपसे, कहीं कोई सवाल कोई बुरा लगा हो आपको, नहीं तो आप चाहते तो मैं पूछ लेता, आम काट के खाते हो या फिर हैं। लेकिन फिर भी क्या करूं सर, सवाल पूछना सत्ता से ज़रूरी होता है। आप सत्ता में हैं और प्रेस की आज़ादी को लेकर आप लोग इतना संघर्ष करते हैं, तो मैंने कहा पूछ लूं आपसे, नाराज तो नहीं हुए ना आप? चावला जी, हम आपसे नाराज होने का ना हम आपसे नाराज हो सकते हैं ना नाराज होना चाहते हैं। और जायज क्वेश्चनों के लिए आपका हमेशा स्वागत है, सारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, जब तक की जायज क्वेश्चन होते फिर आगे भी ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा आपसे, पक्का। जरूर आपका स्वागत है, उसमें कोई नहीं, मेरा वादा है इस मंच से इस देश की आवाज उठाता रहूंगा और सवाल बिल्कुल आवाज देश की उठती रहनी चाहिए। इसमें कोई चाहे सवाल कड़वा लगे, लेकिन सवाल तो जरूर पूछूंगा। कड़वा लगे बीमारी के लिए अच्छा है तो वो बीमारी दूर करने में कड़वा नहीं, बीमारी दूर होनी चाहिए। ये तभी मैंने कहा सर, ये कलम गुलाम नहीं है। भले ही आपको 2 रुपए की कीमत लगती हो, लेकिन इस कलम को कोई खरीद नहीं पाया। इसलिए सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल से मैं आपके पत्रकारिता को सवाल करता हूं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जो सवाल होनी चाहिए, जो सवाल है आप वो सवाल किए, मैं सैल्यूट करता हूं। जिसको बात यहाँ पे ये है कि विपक्ष की आवाज को दबाना दूर की बात, यहाँ तो सोच लीजिए, जो आप नाम नहीं बताए थे, नेहा सिंह राठौर, 2 लोक गायिका, जब वो 4 सवाल जो इस सरकार से पूछ लेती है, मतलब नकामी को लेकर, तो उसके जो है मतलब केस जो है FIR दर्ज हो जाते हैं। उसके बाद से 4 PM जो है, जो मतलब अगर कोई सच्चाई की बात कर रहा है तो जो है न्यूज चैनल को जो है मतलब बंद कर दिया जाता है। ये है इनके, और ये संवेदनशील कितने हैं, संवेदनहीन कितने हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह हम लोग खड़ा कर रहे हैं कि आज जो देश में माता मंगा